देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्लास 11th अकाउंट्स का जो चैप्टर नंबर 5 है सब्सिडियरी बुक्स, इसको स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग सिंपल कैश बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। और अभी इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो 2 कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ पर है देखिएगा, पेज नंबर 172 पे आप लोग आ जाइए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 जो है ना, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और आ जाइए पेज नंबर 172 पर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रिपेयर अ 2 कॉलम कैश बुक विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर जनवरी 2018। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं ना, इनकी रिकॉर्डिंग हमें करनी है। किस में करनी है, तो 2 कॉलम कैश बुक में हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, फॉर्मेट बनाना होगा। चलिए बना लेते हैं जल्दी से। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट बनेगा, जैसे हम लोग सिंपल कैश बुक का बनाते थे ना, वैसे ही ये भी बनेगा। बस यहाँ पे होता क्या है, अमाउंट के लिए हम लोग 2 कॉलम्स बनाते हैं, पहला तो कैश का, दूसरा बैंक का। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इन द बुक्स ऑफ, देखो यहाँ पे ना किसी कंपनी का नाम वगैरह दिया नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या करने का ना, यहाँ पे कंपनी लिख दो या फिर ऐसे ना डैश करके भी छोड़ सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे कंपनी लिख देती हूँ। अगर कुछ नाम नहीं है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना। फिर ये क्या है, 2 कॉलम कैश बुक, तो यहाँ पे लिखिए 2 कॉलम कैश बुक। एकदम सिंपल है, जैसे हम लोग ना वो सिंपल वाला करते थे वैसे ही इसको भी करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, आपको बताऊंगी। यहाँ पे आएगा डेबिट और इस साइड क्या आएगा स्टूडेंट्स, क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे पहले वाले कॉलम में क्या लिखने का, डेट लिखने का, हमेशा की तरह जैसे हम लिखा करते थे। फिर यहाँ पे सेकेंड कॉलम में क्या लिखने का, रिसिट लिखने का। ठीक है, और फिर थर्ड में क्या लिखोगे, रिसिट नंबर। ओके, फिर इसमें क्या आता है, LF आता है, लेजर फोलियो। और इसमें क्या आएगा, देखो अभी अमाउंट के लिए हमने 2 कॉलम्स बनाए हैं, तो पहले कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे, यानी जो कैश का अमाउंट रहेगा वो इसमें आएगा। और सेकंड में आएंगे मतलब सारे बैंक के अमाउंट्स। ठीक है, समझा आप लोगों को। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरी साइड में आपको लिखना है डेट। इधर क्या आता है, पेमेंट्स आता है ना। अगर हम कोई पेमेंट करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे हमें करनी होती है। फिर यहाँ पे क्या आता है, वाउचर नंबर। ठीक, और इधर क्या आता है, LF लेजर फोलियो। यहाँ पे क्या आएगा, कैश अमाउंट, और इधर क्या आएगा, बैंक का अमाउंट। ठीक, यस, तो ये है बच्चों आप लोग का फॉर्मेट, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिएगा डेट भी दिया गया है क्वेश्चन में, जनवरी 2018, तो दोनों साइड में यहाँ पे डाल लीजिए 2018 जैन, JAN। ठीक है, और यहाँ पर भी डाल लीजिए 2018 जैन। ठीक है, यस। अब उसके बाद क्या करना है, तो चलो देखते हैं एक एक करके ट्रांजैक्शंस को। बस आप लोग ध्यान से सुनते जाइए, टेक्स्ट बुक में देखते जाइए और यहाँ पर भी देखते रहिएगा। ठीक है, देखो बच्चों, 1 तारीख का ट्रांजैक्शन, इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,20,000। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइएगा, अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश के साथ तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है स्टूडेंट्स, हमारे बिजनेस में कैश आता है, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। एंट्री करके यहाँ पे रिकॉर्डिंग करोगे ना तो वो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, मतलब हर बार आपको नहीं करना, अगर एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई ना तो आप मन में ही कर सकते हो कि कौन यहाँ पे डेबिट हुआ, कौन क्रेडिट हुआ, उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। क्योंकि अभी देखो, अभी आपके लिए नया नया है, तो इसीलिए जर्नल एंट्री करते जाइए और फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग करते जाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ये रफ वर्क में कर रहे हैं। सपोज करो कि ये आपका वर्किंग नोट है। ठीक है, तो कितने तारीख का, पहले 1 तारीख का। बताइए यहाँ पे एंट्री क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इसका अमाउंट आ जाएगा स्टूडेंट्स 1,20,000, दोनों साइड में हम लिख देंगे 1,20,000। ठीक है, अब उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग मुझे इधर करनी है ना, तो कैसे करूंगी, आप लेजर सोच करके कीजिएगा। आप समझिए कि ये आपका क्या है, कैश अकाउंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है ना, तो आपको करना क्या है, इसके डेबिट साइड में जाना है और जा करके इधर डेट डाल दीजिएगा, जनवरी 1। ठीक, और फिर क्या लिखोगे, तो देखो कैश अकाउंट के साथ कौन सा ऐसा अकाउंट है जो हुआ है क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हुआ है क्रेडिट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और फिर इसका अमाउंट भी लिख दीजिएगा। कहाँ पर लिखोगे, ये वाले कॉलम में या फिर इसमें, तो कैश आ रहा है ना बिजनेस के पास, तो कैश वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 1,20,000।
ठीक है, इसका नरेशन क्या लिखोगे, वही जो हम लिखा करते थे, बिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, चलो इसको सेपरेट कर दीजिए। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, रिकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको लेजर समझ करके कीजिए, वैसे करेंगे तो भी आपको सही आंसर मिलेगा, या फिर अगर आप इसको रिसीट और पेमेंट के हिसाब से करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। देखिए, रिसीट साइड में हम लोग किसको रिकॉर्ड करते हैं, जब हमें पैसा रिसीव होता है तो उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अगर हमारे बिजनेस में मतलब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है पैसे के साथ, यानी कि हमें पैसा रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो जब पैसा रिसीव हुआ तो हमने उसको किस साइड लिखा, रिसीट साइड में लिखा, सिंपल है ना। और ये पैसा रिसीव होने की वजह से जो हमारा कैपिटल है वो इंक्रीज होगा, इसके लिए मैंने इधर क्या लिखा है, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से समझ सकते हो, एकदम सिंपल है। चलो आगे चलते हैं, 3 तारीख का देख लीजिएगा, बस ये खत्म हो गया। ठीक है, अभी 3 तारीख का देखो क्या लिखा वहां पे, कैश पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि हमने क्या किया, कैश जो है ना वो पे किया बैंक में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री आएगी, क्योंकि देखो हमने कैश बिजनेस से लिया और बैंक में ले जा करके दे दिया, तो हमारे बिजनेस में से कैश जा रहा है। ठीक है, और बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो बताइए सबसे पहले तो इसकी एंट्री क्या बनेगी। ठीक है, पहले हम इसकी एंट्री लिखते हैं। देखिए, आपके पास से कैश जा रहा है ना, तो हमें कैश अकाउंट को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, और हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है यानी बैंक अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा। तो देखिएगा यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और इसका जो नरेशन है, नरेशन नहीं, इसका अमाउंट है 50,000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 50,000। इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों ही अकाउंट्स आए हैं, बैंक अकाउंट भी आया है और कैश अकाउंट भी आया है। ठीक है, दोनों एक साथ आए हैं ना, तो यहाँ पे कैसी एंट्री बनेगी, कॉन्ट्रा एंट्री, यानी कि हमें पेमेंट साइड में भी इसकी रिकॉर्डिंग करनी होगी और रिसिट साइड में भी। ठीक है, तो कैसे होगा सुनिए ध्यान से, आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये पेमेंट साइड में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास से पैसा जाता है तो उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए हमारे बिजनेस में से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है ना, यानी हम पेमेंट कर रहे हैं एक तरीके से। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले तो हम डेट डाल देते हैं, जनवरी 3 तारीख। ठीक है, देखो कैश जा रहा है ना हमारे बिजनेस से, क्या हो रहा है, कैश जा रहा है। ठीक है, तो आपको आना है कौन से, क्रेडिट साइड में आना है, क्योंकि कैश अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आकर के लिखोगे क्या, तो ये देखो कि कैश के साथ, कैश कहाँ पे जा रहा है, बैंक अकाउंट में जा रहा है ना, इसके साथ कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, बैंक अकाउंट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, सुन लो एक बार ध्यान से, आपको समझ में आएगा। और इसका अमाउंट हम लिख देंगे, बताइए अमाउंट हम कहाँ पर लिखेंगे, तो हमारे बिजनेस में से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, यानी कैश का पेमेंट हम कर रहे हैं, तो ये जो अमाउंट है ना वो हम लोग ये वाले कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से ही तो पैसा जा रहा है ना। तो यहाँ पे कैश वाले कॉलम में लिखेंगे 5,000। ठीक है, और बैंक में कुछ भी नहीं आएगा, इसको खाली छोड़ दो। ठीक है, और जो भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, लेजर फोलियो वाले कॉलम में सी लिख देते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब देखो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ये साइड, रिसीट साइड में। ठीक है, देखो कैश तो हमारे बिजनेस से गया, लेकिन जो हमारा बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी हमने बैंक में पैसा रिसीव किया। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर आ जाना है और क्या लिखना है, देखो बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, डेबिट, तो आपको डेबिट साइड में जाना है। और ये देखिए कि बैंक अकाउंट के साथ कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कैश अकाउंट ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, और फिर यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री है तो सी लिख देंगे, और इसका अमाउंट कितना है बताइए, अमाउंट हम किस में लिखेंगे, तो आपका जो पैसा है वो रिसीव हो रहा है, कहाँ पे रिसीव हो रहा है, तो बैंक में ना, इसके लिए बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे ये वाला अमाउंट लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं लिखिएगा, राइट, समझा। चलो अब इसका नरेशन लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, बीइंग बैंक बैलेंस इंक्रीजेस। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है ना, तो आप बता दो ऐसे करके, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, ऐसे लिख दो, कैसे भी लिख सकते हो, नरेशन आप अपने मन से लिखोगे तो भी चलेगा, बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, और इसका भी नरेशन यही आएगा। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है,
यस तो ये होता है बच्चों आपका कॉन्ट्रा एंट्री, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। देखो कॉन्ट्रा एंट्री के लिए मैंने आपको 3 केसेस बताए थे, जिसमें से पहला वाला केस ये है कि अगर हमने बिजनेस से पैसा निकाला और ले जाकर के बैंक में ट्रांसफर मतलब बैंक में ले जाकर के डिपॉजिट कर दिया, तो इस तरीके से आपको रिकॉर्डिंग करनी होती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये वाला भी आपको समझ में आया रहेगा, आई होप सो। आगे बढ़िएगा, 5 तारीख को देख लीजिए क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम साक्षी ऑन क्रेडिट, यानी कि हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया है क्रेडिट पे। किसके पास से परचेज किया है, तो साक्षी के पास से हमने परचेज किया है। ठीक है, तो आप जरा सोच करके बताइएगा कि क्या हमें इसका यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना होगा, यस और नो? तो आंसर होगा नो। ठीक है, देखो अगर आपको पैसा मिल रहा है या फिर आपके पास से पैसा जा रहा है तभी जाके आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग करोगे, क्योंकि देखो इसका नाम ही क्या है, रिसीट एंड पेमेंट, यानी कि पैसा रिसीव हुआ तो इधर रिकॉर्ड करो, अगर आपने पैसा दिया तो इधर रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो इस केस में हम लोग ना यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं करने वाले। ठीक है, अगर आप इसकी जर्नल एंट्री बनाना चाहो तो देखो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, आपको लिख करके बताती हूँ। देखो अगर हम गुड्स को परचेस कर रहे हैं क्रेडिट पे, तो इसकी जर्नल एंट्री ऐसे बनेगी। देखो 5 तारीख यहाँ पे डालते, क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिट पे खरीदा ना, किससे खरीदा, साक्षी से, तो साक्षी का यहाँ पे नाम आ जाएगा टू साक्षीज अकाउंट। ठीक है, और इसका अमाउंट यहाँ पे दिया गया है कितना, 1 मिनट, 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बच्चों 20,000 और यहाँ पर भी 20,000। ठीक है, तो देखो ये जो आपका जर्नल एंट्री है, ना तो इसमें बैंक अकाउंट आया है और ना ही इसमें कैश अकाउंट आया है, तो आप कैसे इसकी पोस्टिंग इसके अंदर करोगे, है ना? यहाँ पे तो पोस्टिंग हो ही नहीं पाएगा। देखो जहाँ पे कैश या फिर बैंक रहेगा ना अगर किसी जर्नल एंट्री में, तभी जाके आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। इसमें ना ही कैश है ना ही बैंक है, यानी इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं होने वाली। ठीक है, याद रखो अगर क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया या फिर हमने सोल्ड किया तो उसको हम इधर रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, याद रहेगा ना? चलो आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे 6 तारीख का देख लीजिएगा, क्या दिया है कि सोल्ड गुड्स टू दिवाकर एंड रिसीव्ड अ बेयरर चेक, यानी कि हमने क्या किया, गुड्स बेचा, किसको, दिवाकर को बेचा और हमने बेयरर चेक रिसीव किया। ठीक है, तो इस कंडीशन में एंट्री क्या बनेगी, चलो देखते हैं। कितना तारीख, 6 तारीख। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि बेयरर चेक हमारे लिए क्या होता है, उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, तो कैश के जैसा ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि बेयरर चेक जब भी आपको मिलता है ना, तो उसे अगर आप बैंक में लेकर के जाएंगे तो तुरंत के तुरंत आपको पैसा मिल जाएगा, इसीलिए हम इसको कैश के जैसा ही समझते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बेयरर चेक मिल रहा है यानी आपका जो कैश है वो इंक्रीज होगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पर कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्रेडिट किसको किया जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं ना, तो सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। ठीक है, और इसका अमाउंट देख लीजिए कितना दिया गया, अमाउंट है 20,000। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों 20,000, राइट। अब उसके बाद इसके रिकॉर्डिंग हमें इधर करनी है, तो कैसे किया जाए, लेजर के हिसाब से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है ना, तो आपको कैश बुक के डेबिट साइड में जाना है और आकर के यहाँ पे डेट डालिएगा 6 तारीख। ठीक है, और फिर आप ये देखोगे कि कैश अकाउंट के साथ कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, सेल्स अकाउंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और इसका अमाउंट हम लिख देंगे 20,000, समझा ना। और ये अमाउंट हम कहाँ पर लिखेंगे, बैंक में नहीं आएगा, ये कैश में आएगा। ठीक है, कैश वाले कॉलम में, क्योंकि बेयरर चेक को हम लोग कैश के जैसा ही ट्रीट करते हैं, और यहाँ पे हमने कैश अकाउंट लिखा है, इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, तो कैश आ जाएगा। ठीक है, मतलब कैश अकाउंट में इसका कैश वाले कॉलम में इसका अमाउंट आएगा। इसका नरेशन क्या लिखेंगे, देखो बिंग गुड्स सोल्ड, सामान बेचा हमने। ठीक, चलो इसको हम सेपरेट कर देते हैं। आगे चलते हैं, अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो 10 तारीख का देखो क्या लिखा है कि पेड टू साक्षी कैश, यानी कि हमने क्या किया, साक्षी को कैश पे किया। ठीक है, हमने साक्षी को कैश पे किया, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, कैश हमारे पास से जाएगा और जो साक्षी हमारे लिए डेटर थी, देखो यहाँ पे ये डेटर ही थी ना, कहाँ गई साक्षी, ये देखो ये हमारे लिए पहले क्या थी, डेटर थी, डेटर नहीं क्रेडिटर थी। ठीक है, तो क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी, तो अगर हमने उसको पेमेंट कर दिया तो जो हमारी लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी, यानी कि साक्षी के अकाउंट को हमें यहाँ पे डेबिट देना होगा और कैश अकाउंट को हमें यहाँ पे क्रेडिट देना होगा। ठीक है, चलो इसकी फटाक से एंट्री करते हैं। 10 तारीख यहाँ पे लिखेंगे 10 तारीख। ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको, कैश हमारे पास से जा रहा है तो इसे तो आपको क्रेडिट देना होगा, टू कैश अकाउंट। बाकी जो साक्षी का अकाउंट है ना, इसे आपको डेबिट देना होगा। क्यों डेबिट देना होगा, इसका रीजन मैंने आपको बताया ना
कि ये साक्षी क्या है, क्रेडिटर। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो जो हमारी मतलब जो हमारा ये लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगा ना, और लाइबिलिटी कम होता है तो डेबिट देने का, ठीक है। और इसका अमाउंट देख लीजिए कितना है, 20,000, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 20,000, ठीक है। अब इसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी, तो देखो कैश अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट में है, तो आपको क्रेडिट साइड में जाना है ना। हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं ना, यानी हमारे पास से पैसा जा रहा है तो ये पेमेंट साइड में ही तो आएगा। चलो अब यहाँ पे आकर के हम लोग डेट डाल देते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, बाय, बोलो क्या आएगा, साक्षीज अकाउंट, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि हम पेमेंट किसको कर रहे हैं, साक्षी को ही तो कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा बाय साक्षीज अकाउंट, और इसका अमाउंट हम लिख देते हैं 20,000। कहाँ पर लिखेंगे, कैश में या फिर बैंक में, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है ना, इसके लिए हम लोग ये कैश वाले कॉलम में लिखेंगे 20,000, ठीक है। समझ गए ना अच्छे से। नरेशन इसका लिख देते हैं कि बिंग कैश पेड, पेड कैश या फिर कैश पेड लिखो, इसको आप सेपरेट कर देते हैं। अगला ट्रांजैक्शन देखिएगा बच्चों 14 तारीख का, उसमें क्या लिखा हुआ है कि चेक रिसीव्ड ऑन December 6, 2018 डिपोजिटेड इनटू बैंक, यानी कि सुनिए ध्यान से, वो जो दिसंबर है ना उसे आप लोग पहले काट करके वहां पे लिख लीजिए जनवरी, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, तो जनवरी मंथ की ही बात की जा रही है, ठीक है। तो देखो इन्होंने बोला कि हमें जो 6 तारीख को चेक मिला था ना उसको हमने बैंक में ले जा करके डिपोजिट कर दिया, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझिएगा कि इसकी एंट्री क्या बनेगी, मैं आपको बताती हूँ, सुनिए ध्यान से। 6 तारीख को हमने कौन सा चेक रिसीव किया था, ऊपर जाकर के देखो, देखो 6 तारीख को क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू दिवाकर एंड रिसीव्ड अ बेयरर चेक, यानी कि हमने सामान बेचा और हमें बेयरर चेक रिसीव हुआ, राइट। तो बेयरर चेक हमारे पास है, जिसको हमने क्या किया, ये 14 को हम गए और बैंक में ले जा करके हमने डिपोजिट कर दिया, ठीक है। तो अभी इसकी एंट्री क्या बनेगी बच्चों, तो ध्यान से एकदम दिमाग लगा करके समझिएगा। बेयरर चेक हमारे लिए क्या होता है, कैश होता है, इसको हम लोग कैश के जैसा ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो हमने बिजनेस में से बेयरर चेक लिया और बैंक में ले जा करके डिपॉजिट कर दिया, यानी कि हमारे बिजनेस से कैश निकाला हमने, बैंक में ले जा करके डाला, ठीक है। तो जो हमारा बैंक बैलेंस है वो बढ़ेगा और हमारे बिजनेस में से कैश जो है वो कम हो जाएगा, यानी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। चलो लिखते हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और इसका अमाउंट कितना आएगा, तो देखो इसके सामने अमाउंट दिया है क्या, इसके सामने अमाउंट तो नहीं दिया है, लेकिन 6 तारीख वाला अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बेयरर चेक हमने कितने का रिसीव किया था, 20,000 का, तो इसीलिए इसका अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चों, 20,000, ठीक। अब इसको ध्यान से देखना, अगेन यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री बन रही है, कैसे, देखो हमारे बिजनेस में से कैश गया, मतलब कैश का पेमेंट हमने किया और बैंक में हमने उसको रिसीव किया, यानी कि यहाँ पे इसके 2 इफेक्ट होंगे, एक तो ये साइड, दूसरा ये साइड, ठीक है। तो कैसे होगा चलो देखते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग ये साइड लिख देते हैं 14, है ना। तो क्या लिखेंगे बच्चों, देखो हमारे बिजनेस में से कैश जा रहा है ना, तो देखो ये जो कैश अकाउंट है ये यहाँ पे डेबिट हुआ है या फिर क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट हुआ है, इसीलिए हम लोग क्रेडिट साइड में आए, पेमेंट वाले साइड आए, क्योंकि कैश का पेमेंट हम कर रहे हैं ना बैंक में। तो फिर हम इधर लिखेंगे क्या, तो देखो कैश अकाउंट के साथ कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, तो बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट, ठीक है ना, बैंक अकाउंट। और जो इसका अमाउंट है यहाँ पे लिख देंगे सी, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री, और इसका अमाउंट हम कहाँ पर लिखेंगे, तो ये कैश वाले कॉलम में लिखेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि कैश ही तो जा रहा है ना, कैश का ही तो पेमेंट कर रहे हैं, समझे, इसीलिए कैश वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 20,000। और इसका नरेशन क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे कि बिंग चेक डिपोजिटेड बेयरर चेक, ठीक है, ऐसे लिखो, बेयरर चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक। ये तो इसका पहला इफेक्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे रिसिट साइड में आ जाना है और यहाँ पे लिखना है 14, ठीक है। आपको बैंक में पैसा रिसीव हो रहा है ना, तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, तो ध्यान से देखो, इधर क्या है, बैंक अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट, तो इसके लिए हम लोग ये डेबिट साइड में आए, यानी कि रिसिट साइड में आए। अब आपको ये देखना है कि बैंक अकाउंट के साथ कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कैश अकाउंट, तो हम इधर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, टू कैश अकाउंट, ठीक है। और इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, 20,000। कहाँ पे लिखेंगे, तो इस वाले कॉलम में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारा बैंक बैलेंस है इसमें मतलब बैंक में ही हम पैसा रिसीव कर रहे हैं ना, इसके लिए बैंक वाले कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 20,000, ठीक है। इसका नरेशन हम क्या लिखेंगे, वही जो हमने उधर लिखा था, बिंग बेयरर चेक, बेयरर चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। समझा ना आप लोगों को कि कॉन्ट्रा एंट्री कब कब किया जाता है। वैसे मैंने आपको 3 केसेस बताए थे, उन्हीं 3 केसेस में
ये कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है। तो पहला केस तो हमने यहाँ पे देखा, और ये तीसरा वाला था, मैंने आपको 3 बताए थे, अभी दूसरा वाला बचा हुआ है। दूसरा वाला क्या था कि अगर हमने मतलब बिजनेस में से पैसा निकाला, ठीक है, और फिर हमने उसका यूज, मतलब बिजनेस में से नहीं, बैंक में से पैसा निकाला और उसका यूज हमने बिजनेस के काम के लिए किया, ऑफिस यूज के लिए किया, तो फिर उस कंडीशन में एंट्री क्या बनती है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे भी इस केस में भी क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री आता है, ठीक है। तो वो भी कभी आया तो आपको बता दूंगी, है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला ट्रांजेक्शन यहाँ पे देख लीजिएगा, कितने तारीख का, 18 का। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सोल्ड गुड्स टू शिवाजी ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट पे सामान बेचा। तो क्रेडिट का कुछ भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं आने वाला। अगर आप चाहो तो इसका एंट्री, जर्नल एंट्री कर सकते हो अपने लिए, चाहो तो करो, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें मतलब किससे, हमें तो ये कैश बुक से मतलब है। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर पाएँ, ठीक है। फिर भी आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री कर देती हूँ। तो देखो, अगर हमने सामान बेचा है, किसको बेचा है, शिवाजी को, तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, शिवाजीज अकाउंट डेबिट, क्योंकि शिवाजी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, अगर हमने उनको सामान बेचा तो वो डेटर हो जाएंगे, डेटर बढ़ेगा तो हाँ उसको डेबिट देने का, शिवाजीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और कितने का सामान बेचा था, 500 का, ठीक है, 1 मिनट, 12,000 का, यस 12,000। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका तो कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं आएगा, मैंने आपको समझा ही दिया। फिर यहाँ पे अगला देखिए क्या है, 20 तारीख का, कार्टेज पेड इन कैश, यानी कि कार्टेज हमने पेड किया कैश में। तो इसकी तो मतलब इसकी रिकॉर्डिंग तो हमें करनी ही पड़ेगी। तो पहले इसका जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। तो कितने तारीख का, 20 तारीख का, ठीक है। तो देखो, कार्टेज अगर हम पे कर रहे हैं तो कार्टेज हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे बिजनेस में से कैश जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और इसका अमाउंट कितना आएगा, 500 रुपये, यस, ठीक है। चलो इसकी रिकॉर्डिंग कर देते हैं। तो देखिएगा, ये जो कैश अकाउंट है, बोलो क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो आपको क्रेडिट साइड में आना है और आकर के यहाँ पे डेट डालिएगा 20 तारीख, ठीक है। क्या लिखोगे बच्चों, तो मतलब ये जो हमने पेमेंट किया वो किस लिए कर रहे, कार्टेज के लिए ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कार्टेज अकाउंट, अमाउंट 500, ठीक। इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग, क्या लिखा था यहाँ पे, कार्टेज पेड इन कैश। तो यहाँ पे लिख देते हैं बीइंग कार्टेज पेड, ठीक है। चलो इसको अभी सेपरेट कर देते हैं, राइट, समझा ना आप लोगों को। अभी अगला ट्रांजेक्शन देखिएगा बच्चों, इसमें क्या बताया गया है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम शिवाजी, यानी कि शिवाजी के पास से हमें क्या हुआ बच्चों, कैश जो है ना वो रिसीव हुआ, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास पैसा आ रहा है, यानी कि कैश अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा। तो देखो यहाँ पे इसकी एंट्री क्या बनेगी, 22 तारीख का, कैश अकाउंट डेबिट टू, किसको हम लोग यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो देखिएगा, शिवाजी हमारे लिए क्या है, डेटर, और अगर डेटर हमको पैसा दे रहे हैं, यानी जो हमारा डेटर नाम का असेट है वो तो कम हो जाएगा ना, समझ रहे हो कि नहीं। पहले हमारे पास मतलब इनके पास से इतना पैसा हमें मिलने वाला था, ठीक है। तो 12,000 से जो हमारा डेटर नाम का असेट था वो था, लेकिन अगर उन्होंने हमें पेमेंट कर दिया तो ये जो हमारा असेट है वो तो डिक्रीज हो जाएगा, और असेट डिक्रीज होता है उसको क्रेडिट देने का, यानी कि हम जो है ना वो शिवाजी अकाउंट को क्रेडिट दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शिवाजीज अकाउंट टू शिवाजीज अकाउंट, और इसका अमाउंट कितना आएगा, 12,000, क्योंकि 12,000 ही बाकी था ना। देखो यहाँ पे कुछ और लिखा है क्या, हाँ 12,000 ही लिखा हुआ है, तो वही हमें लिखना है, ठीक है। चलो अब देखो इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। तो ये जो कैश अकाउंट है ये क्या हुआ है, डेबिट, तो आपको डेबिट साइड में जाना है और फिर यहाँ पर आकर के डेट डालिएगा 20 तारीख, ठीक है, 20 नहीं 22, ठीक है। अब देखिए कैश अकाउंट के साथ कौन सा अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, शिवाजी अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू शिवाजीज अकाउंट, 12,000, कहाँ पर लिखेंगे, बैंक में या फिर कैश में। 1 मिनट, ये जो है ना ये अमाउंट हमें कैश में लिखना था। देखो ऐसी गलती मत कीजिएगा, ध्यान से देख करके करना है। ये हमने कैश में पेमेंट किया था ना, यस। और ये वाला अमाउंट भी हम कहाँ पे लिखेंगे, कैश वाले कॉलम में ही लिखेंगे। कितना, 12,000, ठीक है। इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग रिसीव्ड कैश, ठीक, यस।
इसको भी क्लोज कर दीजिए, मतलब अलग कर दीजिए। चलो आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखो बच्चों क्या लिखा है, कमीशन रिसीव्ड, हमें कमीशन मिला, ठीक है, तो हमें ये कैश में ही मिला रहेगा कमीशन, है ना। तो जब भी कमीशन मिलता है तो इसकी एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, है ना। इसके पीछे का रीजन आप लोग जानते ही हो, मैंने बताया भी है। 27 तारीख कैश आ रहा है तो उसको डेबिट करो, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कमीशन अकाउंट। कमीशन क्या होता है, हमारे लिए फायदा होता है, फायदा यानी रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ा तो क्रेडिट देने का, इसके लिए हम लोग इसको क्रेडिट दे देते हैं, ठीक है। तो कमीशन कितना मिल रहा है, 5000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 5000, ठीक है। चलो अब इसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं फटाफट से। तो कौन सा साइड में हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, तो हमें पैसा मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, यानी कि रिसीट साइड में आएगा, ठीक है। या फिर ऐसे समझिए कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में आ जाओ और आकर के इधर डेट डालो 27, और इधर हम क्या लिखेंगे, टू, बताओ कौन सा अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, कमीशन अकाउंट ना, तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू कमीशन अकाउंट। अमाउंट 5000, डेबिट में कि क्रेडिट में, तो ये पैसा हमें मिल रहा है कैश में ना, तो ये मतलब ये कैश वाले कॉलम में आएगा, ठीक है। चलो इसका नरेशन हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, बीइंग रिसीव्ड कमीशन, ठीक, समझ गए ना। आगे चलते हैं, अगला ट्रांजेक्शन यहाँ पे देख लीजिएगा, ये लास्ट वाला है, ड्रीव कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी कि हमने कैश लिया किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। तो जब भी पर्सनल यूज के लिए हम कैश लेते हैं तो उसका मतलब किस नाम से रिकॉर्डिंग करते हैं, ड्राइंग के नाम से। तो यहाँ पे क्या आएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे बिजनेस में से कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट देना होगा। और ड्राइंग क्या होता है बच्चों, ये एक्सपेंस होता है, तो इसके लिए हमें इसे डेबिट देना होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे कितना तारीख है, 30 तारीख, क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका अमाउंट देख लीजिए कितना दिया गया है, 2000, 2000 हमने ड्राइंग किया तो 2000 यहाँ पे दोनों साइड में लिख देंगे। अब इसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी, तो देखो कैश अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट, तो आपको क्रेडिट साइड में आना है, यहाँ पे आकर के डेट डालिएगा और फिर देखिए कि इसके साथ कौन सा अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है, ड्राइंग अकाउंट, तो क्या लिखेंगे, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। और इसका अमाउंट बोलो 2000, कहाँ पर लिखेंगे, कैश में लिखेंगे, क्योंकि कैश में ही तो हम पेमेंट कर रहे हैं ना, ठीक है। इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग ड्रीव कैश फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। चलो इसको भी हम सेपरेट कर देते हैं, यस। तो हमने यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग कर ली है, आप लोग देख सकते हो पूरा कहाँ से कहाँ तक, 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक हमने ये रिकॉर्डिंग कर ली है। और कहीं पे ना साइड में नोट में आप लिख लो, ऐसे नोट करके आप लिख लो कि 6 तारीख वाला, और ये जो था ना, या फिर ऐसे ही लिख लो कि जो क्रेडिट परचेज या फिर क्रेडिट सेल्स होता है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है, ठीक है। क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज आर नॉट रिकॉर्डेड, ओके। मतलब कैसे भी करके ना यहाँ पे आप नोट में लिख लो, ताकि बाद में पढ़ने बैठो तो आपको याद आए, नहीं तो आप सोचते बैठोगे कि हमने इसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की। तो इससे अच्छा है कहीं पे साइड में किधर भी लिख करके रख लो, ठीक है, यस। अब हमें क्या करना होगा, तो टोटल करना होगा दोनों साइड का। चलो फिर टोटल करना शुरू करते हैं, है ना। तो इसको सेपरेट कर देते हैं पहले। तो कौन सा साइड ज़्यादा होगा, तो ये रिसीट साइड ही ज़्यादा होगा, हर बार यही ज़्यादा होता है। तो देखो यहाँ पे 50, ये कितना है, 5000 था क्या, 5000 और ये 20000, ये मेरे ख्याल से 50000 था। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एक बार देखते हैं 3 तारीख का, देखो बच्चों 50000 है, हाँ मैं कह रही थी ना 50000, ठीक, यस। यहाँ पर भी 50000 आएगा, ठीक, हाँ देखो मैंने इधर 50000 लिखा है, इधर 5000। चलो अब जोड़ते हैं, तो इसको करते हैं 50000 और ये 20000, कितना हो जाएगा, 70000। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हम लिख देते हैं 70000, और यही अमाउंट दोनों साइड में लिखा जाएगा। दोनों साइड मतलब क्या, रिसिट साइड भी और ये पेमेंट साइड भी। तो इसके सीधे में आइएगा यहाँ पर, क्या लिखेंगे इधर, 70000, ठीक है। और यहाँ पे देखो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, तो ये कॉलम में कुछ भी अमाउंट नहीं है, यानी कि इसका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे 70000 ही आएगा, ठीक है। चलो अब इसका टोटल करके देखते हैं। तो 1,20,000 और ये 20000, कितना हो जाएगा, 1,40,000
और ये इसमें 12,000 जोड़ देंगे तो 1,52,000 और इसमें 5,000 जोड़ेंगे तो 1,57,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1,57,000। दोनों साइड में हमें यही लिखना है 1,57,000। ठीक है, ये है 1,57,000। अब इसका टोटल करते हैं तो 50 और 20 70, 70 20 कितना हो जाएगा 90,000, 90,000 और ये 2,000 उसमें जोड़ेंगे तो 92,000 और ये 500 जोड़ देंगे तो 92,500। देखो इस साइड का टोटल कितना आएगा 92,500 है ना। तो हमें क्या करना होगा, बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए इसमें से माइनस करना होगा। चलो फिर माइनस कर देते हैं 57,000 यहाँ पे 1, चलो माइनस करते हैं 0 0, 10 में से 5 गया तो 5, 6 में से 2 गया तो 4 और 15 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 6, यानी कि 64,500 यहाँ पे आया बैलेंसिंग फिगर। तो हम इधर लिख देते हैं 64,500। ठीक है, ये देखो कुछ ज़्यादा बड़ा ही गोला बना दिया, ये पेंसिल से बनाया करो। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि ये हाईलाइट हो और दिखे। ठीक है, बाकी इसके पीछे का कोई कारण नहीं है। चलो बना ही देते हैं ऐसे गोला। ठीक, यस। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर हमने निकाल लिया। अब क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा बैलेंस कैरी डाउन करके। चलो लिखते हैं। और ये कौन सा महीना है, जनवरी है ना, तो जनवरी 31 का ही होता है। तो यहाँ पे डालेंगे 31 और लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस इसके सामने आना चाहिए, थोड़ा और नीचे चलते हैं। ठीक है, और अमाउंट आप लोग देख सकते हो, लिखा भी है हमने कितना 64,500 और इसमें कितना आया 70,000। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसे हम लोग अगले महीने के लिए ट्रांसफर कर देंगे। तो जनवरी के बाद क्या आता है फरवरी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे FEB यानी कि फैब। ठीक है, 1 तारीख क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और 64,500 यहाँ से उठाए यहाँ पर ला करके लिखा और फिर दूसरा अमाउंट कितना था 70,000, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था वो यहाँ पर होता है कंप्लीट 2 कॉलम कैश बुक का। ठीक है, अभी जो आपका अगला क्वेश्चन है यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2, उसमें भी हमें क्या करना है, तो 2 कॉलम कैश बुक ही बनाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों अगले वीडियो में। और पिछले वीडियोस अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखे हैं तो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, लाइन से सारे वीडियोस देखोगे तो आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, है ना। पहले सिंपल कैश बुक करो, उसके बाद से यहाँ पर आओ। ठीक है, और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।